हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब कोई? मैंने सोचा आज ना वीडियो के साथ आता हूँ, फ़ोटोज़ के साथ ताकि कनेक्टिविटी ना थोड़ी-सी ज़्यादा बनी रहे। तो ये मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है। तो बड़ी वीडियो नहीं है हम लोग कल रात को हमने काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन करी थी। इसमें मैंने जो आज चार्ट बना के डाला था कि बीटीसी का डेथ क्रॉसओवर के बारे में। तो डेथ क्रॉसओवर के बारे में ये पूरा का चार्ट है। छोटी-सी वीडियो है। इसमें हमने डेथ क्रॉसओवर सबको पता है 50 डे का मूविंग एवरेज जब 200 डे के मूविंग एवरेज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो उसको हम लोग डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। ये एक बियरिश पैटर्न होता है। तो अभी ये अगर आप चार्ट में देखोगे तो यही पैटर्न बनता हुआ रहा है। ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये 200 डे के मूविंग एवरेज है। ये यहाँ से नीचे आता हुआ नॉर्मल साइन है कि अगर ये हो जाता है तो मार्केट उसके बाद बियरिश पैटर्न में चला जाता है, बियरिश ट्रेंड में चला जाता है। ये ओवरऑल कॉपी बुक थॉट है। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बिटकॉइन के चार्ट में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो पहले तो क्या है कि पहले ये चीज़ समझो कि अभी भी बिट ये अभी हुआ नहीं है और दूसरा 200 का जो मूविंग एवरेज है वो 85,600 के आसपास बीटीसी के लिए सपोर्ट है डेली चार्ट पे। तो पहली चीज़ तो ये है कि 85,600 पे अभी सपोर्ट है। वो इसी बीटीसी इसी अराउंड पे घूम रहा है। डेली चार्ट पे जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक अच्छी बात है। हाँ, इसके नीचे होगा तो एक कंसर्न होगा। अब हम देखते हैं कि इस जो डेथ क्रॉसओवर है इसका इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ बीटीसी के चार्ट में। तो मैं ना यहाँ पे पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 डेथ क्रॉसओवर को है ना कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर हम इस बुल मार्केट में देखें जो 2 साल से बिटकॉइन का बुल मार्केट चल रहा है, इसमें अगर हम नोटिस करें, तो जब भी डेथ क्रॉसओवर हुआ है, तो क्या हुआ है कि बीटीसी ने डेथ क्रॉसओवर से पहले ही दम दे दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये डेथ क्रॉसओवर हुआ था करीब-करीब 12-13 सितंबर को, जबकि बीटीसी के चार्ट में करेक्शंस आ गया था अगस्त के महीने में। तो अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन लगभग-लगभग 12-13% का था उसके बाद और डेथ क्रॉस होते-होते मार्केट साइडवेज में गया और डेथ क्रॉस के आसपास मार्केट ने बॉटम बना लिया। डेथ क्रॉस के बाद मार्केट गिरा नहीं बल्कि मार्केट ऊपर उठ गया। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह का फेक डेथ क्रॉस हम बोलेंगे कि फेक डेथ क्रॉस हुआ था। डेथ क्रॉस होने के बाद मार्केट गिरा नहीं बल्कि मार्केट ऊपर निकल गया। उसके बाद इस बुल मार्केट में और इसी अगर हम देखें तो जून के महीने में यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जून के महीने में एक और डेथ क्रॉसओवर हुआ था। है ना? ये डेथ क्रॉसओवर और यहाँ पे भी क्या हुआ था जून के इससे करीब 10 दिन पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले मार्केट करीब-करीब 22% गिर गया था। सीधे-सीधे 22% गिर गया था। उसके बाद डेथ क्रॉसओवर हुआ बना और इस डेथ क्रॉसओवर के बाद भी क्या हुआ? डेथ क्रॉसओवर बनने के बाद मार्केट ने नया बॉटम नहीं बनाया। जो बॉटम था वो उससे पहले जो था वही बॉटम था। उसके बाद मार्केट ने रैली दे दी। यहाँ पे एक बार मार्केट दोबारा इसको चेक करने आया लेकिन मार्केट ने यहाँ पे रैली दे दी। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो पिछला 2 इस साल मतलब इस बुल रन में 2 जो डेथ क्रॉसओवर हुए हैं वो दोनों फेक आउट कन्वर्ट हुए हैं। तो ये तीसरा क्रॉसओवर हो रहा है डेथ क्रॉसओवर है। क्या ये भी फेक आउट होगा? इसको भी हम समझेंगे। तो ये फेक हुआ, ये फेक हुआ। इससे पहले हम अगर देखें तो इससे पहले हम लोग पिछले साल के बुल मार्केट में आ जाते हैं। तो पिछले साल के बुल मार्केट में देखें तो पिछले साल के बुल मार्केट में पहले हमें जून के महीने में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला था। यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे भी क्या हुआ था? डेथ क्रॉसओवर बाद में हुआ, मार्केट पहले गिर गया और ये करीब-करीब 25% मार्केट गिर गया था अगर आप देखोगे तो और इस मार्केट ने इसी डेथ क्रॉस के अराउंड जो बॉटम बना लिया, वही बॉटम था। नया बॉटम बहुत नहीं बना मार्केट में, बल्कि इस डेथ क्रॉसओवर के बाद मार्केट वापिस इस बॉटम को चेक किया और मार्केट ने अपसाइड का मूव दे दिया। तो पिछले बुल रन में भी ये जून के महीने में जून 2021 में हुआ था। मतलब वी आर अभी भी अगर हम उस पैटर्न को मंथ ना कैलेंडर के हिसाब से देखें, तो हम लोग अभी भी मार्च में ही है। है ना? तो ये पिछले साल मार्च में हुआ था जो कि ये भी फेक आउट की कन्वर्ट हो गया था। बियर मार्केट जब कन्वर्ट होता है, जब ये डेथ क्रॉस अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज़ द गोल्डन क्रॉस है ना? जब ये गोल्डन मैं सिर्फ डेथ क्रॉस की बात कर रहा हूँ। मतलब ग्रीन लाइन 50 डे का मूविंग एवरेज रेड डे के मूविंग एवरेज से नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था? जब यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ था तो यहाँ पे भी मार्केट पहले ही 15% गिर गया था और उसके बाद मार्केट ने कोशिश करी लेकिन मार्केट इस 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। है ना? और वापस मार्केट एक लंबे बियर ट्रेंड में चला गया। तो क्या देखने को मिल रहा है अगर मैं यहाँ पे ये पिछले 4-5 5 डेथ क्रॉसओवर को कंपेयर करता हूँ, तो ये ना समझ में आता है कि डेथ क्रॉसओवर के अंदर फेक आउट भी होते हैं और वो लंबा बियर ट्रेंड भी बन सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। कोई भी आप ये कन्फर्म नहीं बोल सकते कि डेथ क्रॉसओवर हो गया तो मार्केट अब नया बियर ट्रेंड में ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये 2 यहाँ पे हम लोग को 3 एग्जांपल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या चीज़ ध्यान है कि पहले तो डेथ क्रॉसओवर होने से पहले चांसेस है कि मार्केट गिर जाएगा। तो मार्केट गिर गया तो मार्केट को अभी सपोर्ट कहाँ पे है?
200 डे के मूविंग एवरेज पे। मार्केट जैसे ही 85,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है ना, तो आप ये मान के चलना कि मार्केट में नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है और वो कितना गिर सकता है? 10% से 20% तक गिर सकता है। 10% से 20% का मतलब देखिए, तो 85,000 से आप ये देख लो लगभग-लगभग ये 77,000 के आस-पास आ सकता है और नीचे और नीचे जाए तो 70,000, जो कि एक ना सपोर्ट बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो वहाँ तक गिर सकता है। तो ये जो 70,000 तक गिरता है, मान लो 73 से 70 से लेके 77,000 तक कहीं पे भी गिरता है, और उसके बाद डेथ क्रॉसओवर बनता है ना? यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, डेथ क्रॉसओवर बनेगा। तो जब डेथ क्रॉसओवर बन गया, उसके बाद हमें क्या देखना होगा? पहली चीज़ तो ये होने के इंसिडेंट के बाद बताता हूँ। मान लो ये 70 तो हमें क्या देखना होगा, बीटीसी जब रिबाउंड करता है ना, तो वो वापस 200 डे के मूविंग एवरेज को रिबाउंड कर टेस्ट करने ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, तो बीटीसी ने दोबारा इस डेथ क्रॉसओवर के बाद, ये डेथ क्रॉसओवर हो गया था, लेकिन बीटीसी गिरने के बाद दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज को चेक करने आया था। तो सेम डेथ क्रॉसओवर हो जाता है, बीटीसी यहाँ से 15% गिर जाता है और डेथ क्रॉसओवर होता है, तो बीटीसी उस वापस इस 200 डे के मूविंग एवरेज को चेक करने आएगा। अगर मार्केट उसको ऊपर क्लोज करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट ये भी फेक आउट कन्वर्ट हो गया और मार्केट एक अप ट्रेंड में हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है, तो मार्केट कंटिन्यू आपको बियर ट्रेंड में हो जाएगा। तो मार्केट में अभी जो ना ये जो फ़ियर है, ये क्या है? पहले तो ये समझो कि हमें ट्रम्प टैरिफ का फ़ियर मार्केट में बहुत ज़्यादा है और वो ट्रम्प टैरिफ का फ़ियर 2 अप्रैल तक रहेगा। मार्केट को अनसर्टेनिटी एकदम भी पसंद नहीं है। तो अभी मार्केट में 2 अप्रैल तक रहेगा। जैसे हमने 2 दिन पहले देखा, ट्रम्प साहब ने संडे को ये था कि सब टैरिफ नॉर्मल निकलेगा, कोई बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं होगा। मार्केट ने नैस्डैक ने 2% का बाउंस दिया, बिटकॉइन ने भी 88,000 तक चला गया। लेकिन फिर ना 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने फिर अनाउंसमेंट आई कि ऑटो सेक्टर में टैरिफ लगा स्टार्ट होगा और 25% का टैरिफ अनाउंस हुआ। मार्केट ने फिर करेक्शन दे दिया और अब 2 अप्रैल में जो टैरिफ लगने वाले हैं अलग-अलग कंट्रीज पे जो लगेंगे, उसका मार्केट में एक ना बियरिश एक बोले तो एक ना अनसर्टेनिटी है। उस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में हमें ये करेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो ये अभी कब ये जो रहेगा, ये 2 अप्रैल तक रहेगा। 2 अप्रैल तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो, तो कुछ भी मत करो। अगर फ्यूचर ट्रेडर हो, तो मैं बोलूँगा अवॉइड करो। रीज़न बीइंग कि आप किसी साइड में भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। मार्केट इतना दोनों साइड में वोलेटाइल होगा और आप लॉजिकल रीज़निंग नहीं ढूँढ पाओगे चार्ट के बेसिस पे। रीज़न बीइंग कि मार्केट में एक छोटी-सी न्यूज़, आज फ्राइडे है, ट्रम्प साहब आके कुछ भी बोल देंगे, मार्केट किसी डायरेक्शन में भी निकल सकता है। तो एक चीज़ तो हमें ये डेथ क्रॉसओवर के बारे में समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मार्केट में क्या हो रही है, अगर मैं इसी चार्ट को 4 आवर में अगर मैं प्ले कर देता हूँ, 4 आवर में, तो हम अगर 4 आवर में लगाएँगे, तो हमें ये एक लगभग-लगभग ये सब ना चैनल दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखोगे, तो बीटीसी भी इसी चैनल के अराउंड है, 84-85 के अंदर है। तो ये चैनल जब तक है, बीटीसी देयर इज़ अ चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल जाए, है ना? तो ये वापिस है ना 90,000 के आस-पास भी निकल जाए और देयर इज़ आल्सो चांस, मैंने क्या किया, वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होगी 2 अप्रैल तक, आप नहीं पकड़ सकते। अगर कल क्लोजिंग 80 इस 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे रहती है, तो मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी और सैटरडे संडे है, तो वैसे ही आप मार्केट के पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मार्केट देयर इज़ अ चांस कि यहाँ से हो जाए। तो लंबी स्टोरी क्या है? लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, कि फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 अप्रैल तक वेट करना है। 2 अप्रैल तक हमें ये देखना है कि क्या-क्या टैरिफ लग रहे हैं, किस कंट्री का क्या बिहेवियर होता है, वो चीज़ देखनी है, ये चीज़ है। इसके अलावा एक बुलिश फैक्टर क्या है? वो बुलिश फैक्टर है गोल्ड। गोल्ड कैसे बुलिश फैक्टर है? गोल्ड कंटिन्यू टॉप बन रहा है। आज भी गोल्ड में ऑलरेडी हाई बना दिया है। तो हम गोल्ड का चार्ट अगर देखेंगे, अगर मैं डेली पे गोल्ड का चार्ट देखता हूँ, तो मुझे गोल्ड के चार्ट में क्या नज़र आ रहा है? वीडियो तो मेरी हमेशा, मैं वीडियो सोचता हूँ 5 मिनट में बने, 10 मिनट की वीडियो हो गई है मतलब वीडियो हमेशा लंबी बन जाती है। तो गोल्ड के चार्ट में क्या नज़र आ रहा है? गोल्ड के चार्ट में अगर आप देखोगे, मैं इस पे आरएसआई अगर लगा देता हूँ इंडिकेटर, आरएसआई घूम के आ जाओ, कहाँ पे है आरएसआई? आरएसआई, हाँ, तो आरएसआई लगा देता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आता है कि गोल्ड के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस यहाँ पे गोल्ड में अप ट्रेंड था और यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बना था गोल्ड के अंदर और इस बियरिश डाइवर्जेंस के बाद गोल्ड में नवंबर के महीने में एक लंबा करेक्शन देखने को मिला था और उसी टाइम पे अगर आप बिटकॉइन को देखोगे या इक्विटी मार्केट को देखोगे, तो मार्केट है ना ऊपर की तरफ है ना जा रहा था। सेम चीज़ अगर अभी आप देखोगे,
तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? अभी आपको फिर से बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड हालाँकि कंटिन्यू भाग रहा है, गोल्ड के टारगेट लंबे 3200-3300 तक खोल दिए गए हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर एक बियरिश पैटर्न बन रहा है। अगर गोल्ड में कोई करेक्शन आता है, तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा और इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। गोल्ड को किस नैरेटिव से देखा जा रहा है? रिसेशन के नैरेटिव से देखा जा रहा है, इसलिए गोल्ड के प्राइस में हमें जंप आ रहा है। लेकिन हमने पास्ट में ट्रेंड देखा है कि गोल्ड में जंप आने के बाद अगर जब उसमें हल्का-सा पॉज़ या करेक्शन आता है, तो बिटकॉइन में हमें अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अब इसके चांसेस क्या है? इसके चांसेस हैं अप्रैल 2 और अप्रैल 2 और अप्रैल 4। अप्रैल 2 को होने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ। उस समय तक अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, सारी चीज़ें पता चल जाती है और मार्केट उसको हैंडल कर लेता है, तो मान के चलिए कि गोल्ड के प्राइस में एक हल्का-सा करेक्शन आएगा और हमें बिटकॉइन में मूव देखने को मिलेगा। सेकंड अप्रैल 4 को अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है, जो कि पिछली बार 4.1 आया था। अगर वो डाटा 4.1 से कम आता है ना, तो भी मार्केट एक तरह से बुलिश हो जाएगा कि मार्केट है ना यहाँ से हमें ऊपर की तरफ है ना निकलता है, गोल्ड नीचे की तरफ निकलता है, बिटकॉइन ऊपर की तरफ है। तो ये 2 फैक्टर रहने वाले हैं। अप्रैल 2, अप्रैल 4 तक है ना मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट का सही डायरेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है। इससे अगर अप्रैल 4 तक मार्केट हैंडल करता है इस प्रेशर को, तो मुझे लगता है मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन सेम चीज़ अगर बिटकॉइन इस टाइम पे बिटकॉइन अगर 200 डे 85,000 से नीचे निकलता है, तो फिर बीटीसी के लिए 78,000 80,000 के टारगेट भी खुल जाएँगे। तो ये चीज़ है इसकी ये छोटी-सी वीडियो थी, ये छोटी-सी वीडियो बनाने में भी 12 मिनट लग गए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। ये स्पेशली ग्रुप के लिए अपने डिस्क्लेमर सारी चीज़ें हैं, मैंने डिस्क्लेमर हम लोग नहीं लगा रहे हैं या लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना ये सिर्फ़ ना एक एक्सप्लेनेशन है, आप अपना जो भी रिसर्च है या अपनी कॉल है वो अपने हिसाब से लेना। ये हमें क्या लग रहा है, ये उस बेसिस पे है। इससे पहले हमने बीटीसी की वीकली जो वीडियो बनाई थी वो ज़रूर देख लेना। जब हमने 94,000 पे कहा था कि बीटीसी इज़ अंडर प्रेशर ड्यू टू एमएसिडी बियरिश एमएसिडी क्रॉसओवर जो हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिला था। तो वो है, उसको कंप्लीट होने में 8 से 10 हफ्ते लगेंगे, मैंने पहले भी कहा था और वो अभी उसमें 6 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं और आप ये मान के चलो कि उसमें कम से कम 4-5 हफ्ते और लग सकते हैं। अगर मैं एमएससीडी को भी अगर लगा के देख लेता हूँ, तो एमएससीडी खुल जा सिम एमएससीडी ये हम दूसरे लैपटॉप पे बना रहे हैं इसलिए वाह! क्या बात है। दूसरे लैपटॉप का तो मैं यहाँ पे उम, एमएससीडी तो ये एमएससीडी अगर आप देखोगे मैं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे हमें एमएससीडी धीरे-धीरे रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखोगे कि कैंडल तो ये रेड कैंडल है। इसमें अभी कम से कम 5 से 6 हफ्ते लगने हैं, जब ये एमएससीडी दोबारा क्रॉसओवर बुलिश में कन्वर्ट होगा तो। तो ये है तो उसी द उसी उस इस चीज़ को देखते हुए हमें मार्केट में 80,000 से लेके 95,000 की एक रेंज है वो घूमती हुई नज़र आ रही है कि अगले 4-5 हफ्ते तक मार्केट में भी इसी रेंज में घूमे। मार्केट का मूव जो होगा वो 2 अप्रैल 4 अप्रैल के आस-पास हमें पता चलेगा कि मार्केट का मेजर मूव किस साइड में है। थैंक यू सो मच।